हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, प्रीवियसली हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि इस पार्ट 4 में ठीक है किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, इवेंचुअली विजन इज अफेक्टेड एंड द पेशेंट इज ओनली एबल टू सी इफ लाइट इज प्रेजेंट। हमें इवेंचुअली देखना है। ठीक है, विजन इज अफेक्टेड एंड द पेशेंट इज ओनली एबल टू सी इफ लाइट इज प्रेजेंट। तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार, अल्टीमेटली, फाइनली। इवेंचुअली तो क्या होगा, अल्टीमेटली होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर माई वर्क ऑन द राइटर अपीयर्ड देयर वर मेनी वेग आइडियाज अफ्लोट अबाउट हिम। ठीक है, बिफोर माई वर्क ऑन द राइटर अपीयर्ड देयर वर मेनी वेग आइडियाज अफ्लोट अबाउट हिम। मेरे जो उस राइटर के बारे में मैंने जो काम किया है उसको, वो अपीयर होने से पहले बहुत सारे वेग आइडियाज उस राइटर के बारे में थे जो अफ्लोट हो रहे थे मार्केट में। यानी कि क्या हो रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे। ठीक है, सर्कुलेटिंग होगा यहाँ पर, अफ्लोट होना। ठीक है, इधर उधर जाना, तो सर्कुलेट, फैलना इधर उधर, सेम मीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोस्टिंग नहीं करना है। बोस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। और एफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा। वो अपीयरेंस में भी हो सकता है, बोलचाल में भी, ये ज्यादातर अपीयरेंस में होता है। तो प्रिटेंस होगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रिटेंस होगा। पिडेंट्री जो बहुत ही माइनर डिटेल में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिवली केयरफुल होता है। और यूफेमिज्म वो होता है जो ख़राब बात को अच्छे अंदाज में कहना है ना, माइल्डली या इनडायरेक्टली कोई चीज़ हार्श समझी जाती है, अनप्लेजेंट समझी जाती है, उसको थोड़ा अच्छे अंदाज में कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इमैस्कुलेटिंग आवर यूथ फ्रॉम मेकिंग कॉन्क्रीट इनोवेशन। इमैस्कुलेट का मतलब होता है कमजोर करना। ठीक है, कमजोर करना, डेबिलिटेट, वीकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मीटिंग द मिनिस्टर फ्लोटेड अ कपल ऑफ न्यू आइडियाज। मीटिंग में मिनिस्टर ने कुछ आइडियाज जो है फ्लोट किया, मतलब मिनिस्टर जो है प्रेजेंट करता है आइडियाज। ठीक है, प्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंटेड होगा, गेव नहीं होगा, एडवाइज नहीं होगा, ऑफर भी नहीं होगा। वो बिल प्रेजेंट किया जाता है, उसी बिल में सारे आइडियाज होते हैं। प्रेजेंट किया, पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर्स करिश्मा अट्रैक्टेड मेनी फॉलोअर्स। है ना, करिश्मा यानी कि चार्म। ठीक है, तो चार्मिंग होगा हमारा आंसर। कैंडुअर बोलते हैं फ्रैंकनेस को, ओपननेस को, सिंसेरिटी को कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज पनिश्ड फॉर शर्किंग हिज ऑफिशियल वर्क। शर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना, यानी कि अवॉइड, डॉज। ठीक है, तो अवॉइडिंग हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर इज नो एफिकेशियस रेमेडी टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन अ कंट्री विच हैज नो आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस। एफिकेशियस, तो एफिकेसी, एफिकेशियस है ना, इफेक्टिवनेस को बोलते हैं, तो इफेक्टिव होगा। ये अक्सर मेडिसिन में यूज होता है, इसकी एफिकेसी क्या है, कितना एफिकेशियस है, तो इफेक्टिव बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक पॉकेट वॉज ब्रांडिशिंग अ नाइफ। जो पॉकेट मार था वो नाइफ लहरा रहा था, ब्रांडिशिंग। ठीक है, शो ऑफ, इन अ वे ऑफ शो ऑफ, कुछ दिखाना, लहराना, थ्रेटन करने के फॉर्म में। तो क्या होगा, वेविंग। ब्रांडिशिंग अ सॉर्ड, हवा में तलवार लहराना, तो वेव होगा उसका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कमांड वर सो preemptory that we felt humiliated. His command were so peremptory that we felt humiliated. Peremptory मतलब होता है बहुत ही कमांडिंग वे में इंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को। ठीक है, तो क्या होगा, स्पेशियस, पॉइग्नेंट, डिक्टेटोरियल, रफ। डिक्टेटोरियल होगा। ठीक है, स्पीशियस नहीं होगा, पॉइग्नेंट, रफ नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं। नेक्स्ट है, हिज वाइफ enjoined हिम टू चेंज हिज वेज। enjoined का मतलब होता है अर्ज करना, इंस्ट्रक्ट करना कि ये काम मत करो। प्लीड नहीं करना, प्लीड होता है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए। ठीक है, गुहार लगाना, अपील करना, प्लीड। अर्ज होगा। ठीक है, अर्ज ज्यादा अच्छा है।
50 years after the independence there can be no alibi for not providing basic amenities to every citizen, है ना। कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो कोई प्ली, प्ली क्या होता है, एक एक्सक्यूज होता है, एक मतलब एक अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होती है। ये प्लीड के मतलब प्लीड वहीं से आया, प्लीज उसी से सब बनते हैं, तो प्ली होगा यहाँ पर। कॉज फैक्टर रीजन नहीं होगा, कोई बहाना नहीं है, ठीक है, कोई उज्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट गेट हर वर्क डन पंक्चुअली एंड प्रॉपरली बिकॉज शी इज ऑलवेज डॉडलिंग। शी इज ऑलवेज डॉडलिंग, डॉडल का मतलब होता है इधर उधर घूमना, अपना वक्त बर्बाद करना। लॉइटर, लॉइटरिंग, लॉइटरिंग, ठीक है। कंफ्यूज आपको मालूम है, प्लेइंग मालूम है, चिट चैटिंग, बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिया हैंकर्स फॉर मोस्ट एट दिस मोमेंट इज सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अभी इस वक्त जो इंडिया सबसे ज्यादा जो चाहता है वो ये है कि स्टेबल हो, सिक्योर हो, ठीक है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहता है। तो डिजायर्स, हैंकर का मतलब होता है कोई चीज चाहना, ठीक है। हैंकर आफ्टर भी होता है, किसी चीज के पीछे लगे रहना, हैंकर फॉर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन लुक्ड एट द पुअर बॉय विथ कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट से देखा, तिरस्कार से, नफरत से देखा, तो क्या होगा, डिसरेस्पेक्ट, अपने से छोटा जाना, ठीक है, नीच समझा, डिसरेस्पेक्ट। द इंसिडेंट वॉज अ ग्रिम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट वॉज अ ग्रिम रिफ्लेक्शन ऑफ द बिजार थिंग्स दैट गो ऑन इन द विलेज। रिफ्लेक्शन, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये ग्रिम रिफ्लेक्शन है, जो इस गांव में बिजार चीजें, अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। तो यहां पर रिफ्लेक्शन क्या है, पिक्चर, ठीक है, इमेज। रिफ्लेक्शन आईने में, मिरर में हम देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, वो इमेज है। पोर्ट्रेट नहीं होगा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को कहते हैं, पिक्चर ड्राइंग को बोलते हैं, ठीक है। किसी इंसान का समरी कमेंट नहीं होगा, पिक्चर, इमेज, इमेज के मतलब में है। द स्कूल टुक अस ऑन अ 3-day एक्सकर्जन, एक्सकर्जन टू गोवा। तो ये क्या होता है, ट्रिप होता है, शॉर्ट ट्रिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस इज अचीव्ड बाय द डिग्री टू विच सोसाइटी इज प्रिपेयर टू पुलिस इटसेल्फ। यहां पर पुलिस का मतलब क्या है, कंट्रोल करने के मतलब में, है ना। एक्सट्रीम नहीं होना है, लाइन क्रॉस नहीं करना है, एक बाउंड्री में रहना है, अपने आप को कंडक्ट करना है, एटिकेट हमारा ऐसा होना चाहिए, तो कंट्रोल होगा। ऑपरेस, सताना नहीं होता, सप्रेस, दबाना नहीं होता, परफॉर्म, एक्ट करना, तो कंट्रोल। पुलिस इटसेल्फ, मॉरल पुलिसिंग सुना आपने, तो वो कंट्रोलिंग के मीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, करप्शन स्टॉक्स एवरी स्फेयर ऑफ नेशनल लाइफ, यानी कि हमारे नेशनल लाइफ के हर खित्ते में, हर स्फेयर में करप्शन फैल चुका है, ठीक है। तो दो वर्ड हैं, परवेड्स और पेनिट्रेट्स, ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम परवेड्स करेंगे, क्योंकि पेनिट्रेट का एक मीनिंग होता है जो फोर्सफुल्ली, जबरन, जबरदस्ती घुस जाना, पेनिट्रेट करना, है ना। मार्केट पेनिट्रेट करिए, प्रोडक्ट पूरे मार्केट में पेनिट्रेट कर गया है, इतने कंपटीशन में पेनिट्रेट कर गया, तो जाहिर सी बात है फोर्स लगाया होगा। परवेड का मतलब होता है जैसे खुशबू है, ठीक है, स्मेल किसी चीज़ की, या फ्रेग्रेंस है, वो हवा में फैल जाती है, वहां पर कोई कंपटीशन का मामला नहीं, वो नेचुरल फ्लो होता है, वो हर जगह पाया जाता है, तो परवेड ज़्यादा अच्छा है, स्टॉक का यहाँ पर परवेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनायर्स, मिलियनायर्स बिकम एक्सेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज, है ना, अपने आखिर के दौर में एक्सेंट्रिक हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं, स्ट्रेंज हो जाते हैं, उनके बिहेवियर बड़े अजीब हो जाते हैं, तो क्या होगा, इरिटेबल, पेकुलियर, डल, माइजरली। पेकुलियर होगा, इरिटेबल उसका एक इफेक्ट है, ठीक है, इसके एक्सेंट्रिसिटी का एक इफेक्ट है इरिटेबल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय इज गोइंग टू पे द बिल फॉर द रिपेयर्स, पे द बिल फॉर द रिपेयर्स, पे करना, तो क्या होगा, ऑप्शन बी भी पे ही दे रखा है, पे होगा, लेकिन एग्जाम वेडा में सॉल्यूशन में ऑप्शन में पे दे रखा है, बट सॉल्यूशन में कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करता है तो उसमें रिवॉर्ड दे रखा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द फ्यूरी ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स टर्न्ड अगेंस्ट द मशीन्स। फ्यूरी का मतलब गुस्सा, ठीक है, रेज, एंगर, ठीक है, रेज होगा। एस्पेरिटी बोलते हैं, हार्शनेस ऑफ टोन को बोलते हैं, जो आपके आवाज में जो हार्शनेस होती है आपके टोन में, उसको एस्पेरिटी कहते हैं। एक्रिमोनी, बीटरनेस को कहते हैं, हॉस्टिलिटी को कहते हैं। नेक्स्ट है, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम कास्टिंग एस्पर्जन्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ आवर कलीग। कास्टिंग एस्पर्जन का मतलब होता है इल्जाम लगाना, बहुतान लगाना, ठीक है।
और कास्ट हमें देखना है कास्ट का, यहां पर क्या है, कास्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज फोर्सफुल्ली फेंकना, ताकत लगाकर कुछ फेंकना, कास्ट डिस्कस, ठीक है। तो थ्रो का मतलब आता है, थ्रो होगा। बाकी क्रैकिंग, स्लैंडरस, क्रिटिकल नहीं, क्योंकि ये वर्ब है, हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड लास्ट। ड्यू टू द लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माय ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, अब यहां पर लैप्स का मतलब देखना है। हमने अभी पढ़ा था लैप्स क्या होता है, वो पास करना, लैप्स इनटू साइलेंस, पास हो गया। तो लैप्स यहां पर पैसेज है, ठीक है, गुजरना है ना, लैप्स ऑफ टाइम, इतना वक्त गुजर जाने की वजह से, लैप्स ऑफ टाइम, पैसेज। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन इज, यानी कि द लास्ट वन, ही इज जस्ट डैबलिंग इन पॉलिटिक्स टू प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट। डैबलिंग, डैबलिंग का मतलब होता है किसी काम को कैजुअली करना, प्रोफेशनली सिंसियरली होकर, सीरियसली होकर नहीं करना, ठीक है, बस एमेच्योरली करना, एमेच्योर होकर करना। तो क्या होगा, इंक्लूडिंग, पार्टिसिपेटिंग, हेल्पिंग, इंटरफेयरिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, ही इज जस्ट डैबलिंग इन पॉलिटिक्स टू प्रमोट हिज बिजनेस इंटरेस्ट, पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरफेयर नहीं होता, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 12 हमारा इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 13। टिल द नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, शाद रहिए, आबाद रहिए।